Hello everyone, my name is Dr. Subhash G. Patil from RCPIT, Shirpur, Department of Electronics and Telecommunication. Today, I will teach you about Introduction to Microcontroller Vision of the Institute Fostering Technical Excellence through Ethics, Sustainable Education, Innovation and Research. Mission of the Institute M1. Innovative and interactive learning process and high-quality, globally recognized instructional programs. M2. Fostering a collaborative scientific temper among students with ethical responsibility towards the society. M3. Preparing students from diverse backgrounds to have aptitude for employment, entrepreneurship, and research with a spirit of professionalism. M4. To contribute to nation's sustainable development. Vision of the department. To produce competent electronics and telecommunication engineers with a commitment to serve society, mission of the department. M1. Deliver innovative, ICT-enabled and interactive learning, fostering excellence in electronics and telecommunication engineering. M2. Cultivate scientific inquiry, ethical responsibility, and collaboration to address societal and technological challenge effectively. M3. Empower diverse students with skills for employment, entrepreneurship, and research, nurturing professionalism and lifelong Department of E&TC Engineering Department of E&TC Engine. क्या आप जानते हो, आपके मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कार और यहाँ तक कि छोटे से रोबोट के अंदर भी एक छोटा सा दिमाग छुपा होता है। इतना छोटा कि आपकी उंगली से भी छोटा, लेकिन इतना पावरफुल कि पूरी मशीन को कंट्रोल कर सकता है। इसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर चिप होता है। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला सीपीयू, जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। दूसरा मेमोरी, जहां प्रोग्राम और डेटा स्टोर होता है। और तीसरा इनपुट और आउटपुट पिंस, जिनकी मदद से यह सेंसर्स और डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। सीधी भाषा में कहें तो माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कंप्यूटर है जो एक ही चिप के अंदर होता है। माइक्रो कंट्रोलर का काम बहुत सिंपल लॉजिक पर चलता है। सबसे पहले यह सेंसर या इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है, फिर अपने प्रोग्राम के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करता है और आखिर में एलईडी, मोटर, डिस्प्ले या किसी दूसरे डिवाइस को कमांड देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आर्डुइनो से RFID डोर लॉक बनाया है, जब RFID कार्ड स्कैन होता है, माइक्रो कंट्रोलर चेक करता है कि कार्ड सही है या नहीं। अगर कार्ड सही है तो सर्वो मोटर डोर को ओपन कर देता है और अगर कार्ड गलत है तो डोर लॉक ही रहता है। आज की दुनिया में माइक्रो कंट्रोलर हर जगह यूज होता है। मोबाइल फोन्स में, कार्स के कंट्रोल सिस्टम में, होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव में, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में और इंडस्ट्रियल मशीन्स में भी। असल में हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। कुछ पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं आर्डुइनो का ATmega 328, ESP8266 और ESP32, जो वाईफाई प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस हैं, और PIC माइक्रो कंट्रोलर, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इन माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से आप बना सकते हैं स्मार्ट रोबोट कार, रेडर सिस्टम, RFID सिक्योरिटी लॉक और कई अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स। तो अगली बार जब आप कोई स्मार्ट डिवाइस देखें तो याद रखिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर छुपा हुआ है, जो चुपचाप पूरी मशीन का दिमाग बनकर काम कर रहा है। और शायद आपका अगला इन्वेंशन भी इसी छोटे से चिप से शुरू होगा।